नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टोटल 8 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं जो कल एक्शन में रहेंगे। एक एक करके 8 के 8 स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। पहले स्टॉक्स के नाम बताता हूं, जिस सीक्वेंस में स्टॉक्स के नाम बताऊंगा उसी सीक्वेंस में स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट अपने स्टॉक पे स्किप करके जा सकते हो। सबसे पहले बात करूंगा रेलटेल, नतीजे आए हैं, डिविडेंड आया है। देन वेदांता खबरों में था, आज एक पोस्ट मार्केट भी बड़ी अच्छी खबर आई है। थर्ड स्टॉक होगा एनटीपीसी ग्रीन, नतीजे आए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। फोर्थ एनवीडिया, अनदर रिकॉर्ड बना दिया इसने भाई साहब। सेगलिटी इंडिया, सेल, एमजीएल, एलएनटी, ये 8 स्टॉक हैं। तो शुरुआत करता हूं दोस्तों रेलटेल के साथ। रेलटेल की बात करी जाए तो सबसे पहले तो कंपनी ने अपने नंबर पोस्ट करे हैं और डिविडेंड दिया है। एक एक करके सब बताता हूं। ₹1 प्रति शेयर का इंटर्म डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है। रिजल्ट्स की बात करूं तो 72.6 करोड़ के सामने 76 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है साल दर साल। रेवेन्यू 843 करोड़ के सामने 951 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। एबिटा 129 करोड़ के सामने 154 करोड़ का आया है। मार्जिन्स 15.33% के सामने 16.24% आए हैं। साल दर साल हर किसी चीज में आपको जंप देखने को मिल रहा है। और आई थिंक रेलवे से आज पहली ही कंपनी है जिसने नंबर पोस्ट करे हैं, तो अभी तक किसी ने रिजल्ट पोस्ट करे नहीं है, तो कहना मुश्किल है कि साल दर साल तो अच्छे हैं, उस पर कैसा रिएक्ट करेगा कैसा नहीं करेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर मैं चेक करूं दोस्तों तो 744 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर था, उसके सामने अभी करंटली 953 करोड़ है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा है। तो नंबर्स ओवरऑल पॉजिटिवली ही लगने चाहिए बाजार को आई थिंक। सेकंड स्टॉक है दोस्तों वेदांता। वेदांता के लिए आज दिन के दौरान खबर ये थी कि सेबी को दोबारा से चीजें पेश करने का एक मौका दिया गया है एंड दोबारा से तारीख पड़ी है, आई थिंक 12 नवंबर की है, जब डीमर्जर को लेकर अप्रूवल आए ना आए, अप्रूवल आना चाहिए एनसीएलटी से। तो मतलब थोड़ा और डिले हुआ है, आप ये कह सकते हैं। तो बाजार इसी स्टॉक इसीलिए ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया था, बट अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि खबर पॉजिटिव है, खबर आते हुए दिख रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट मुंबई एनसीएलटी मीटिंग फॉर वेदांता डीमर्जर केस सेट फॉर नवंबर 12। ये ओपन मार्केट में खबर आ गई थी, तो 12 नवंबर जैसा मैं आपको बता रहा था दोबारा से सुनवाई है एनसीएलटी में डीमर्जर को लेकर। और खबर अभी जो आते हुए दिख रही है वो है कंपनी गेट्स नोटिस फ्रॉम प्रमोटर ग्रुप अबाउट साइनिंग ग्लोबल रिलीज डीड आफ्टर फुल्ली पेइंग ऑफ लोन्स। तो इन्हें पूरी तरीके से अब क्लियरिटी दे दी है इन्होंने कि भैया हमने पेमेंट कर दी है, हमें पेपर मिल गए हैं। ऑल क्लेम्स ऑन वेदांता शेयर्स लिफ्टेड। तो जितने भी क्लेम्स थे कि मैच्योरिटी से पहले पैसे नहीं दे पाएंगे, इस तरीके की जो भी बयानबाजी थी वो सब अब हट चुकी है। तो ये काफी पॉजिटिव लगा मुझे। थर्ड दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन, कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव साइड पे लग रहे हैं मेरे को। मुनाफा 38 करोड़ के सामने 87.5 करोड़ पे आया है, तो सुपर है, डबल से भी ज्यादा है। रेवेन्यू 500 करोड़ से 612 करोड़ पे आया है। एबिटा कंपनी का 420 करोड़ के सामने 530 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। और एबिटा मार्जिन्स 83.41% के सामने 86.49% पे आते हुए दिखे हैं। तो मार्जिन्स दमदार हैं, मुनाफा दमदार है, कामकाजी मुनाफा दमदार है और रेवेन्यू भी दमदार है। तो मैं पॉजिटिव हूं इस स्टॉक के रिजल्ट्स पे। अब एक और रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों आज एनवीडिया ने। क्या रिकॉर्ड बनाया है भाई साहब? ये कंपनी पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच कर दिया है। $5 ट्रिलियन। आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे देश की इकोनॉमी नहीं है इतनी। हमारे देश में सब खरीद बेच जो होता है ना, वो उतना नहीं है जितना अकेले एनवीडिया का मार्केट कैप है। ये है पावर भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। सेगलिटी इंडिया, इसके भी नतीजे काफी पॉजिटिव लग रहे हैं मेरे को। सेगलिटी इंडिया की बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 117 करोड़ से बढ़कर 251 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 1325 करोड़ के सामने 1650 करोड़ पे आया है। एबिटा 300 करोड़ के सामने 415 करोड़ पे आया है। और मार्जिन्स 22.73% के सामने 25% पे आए हैं। तो सेगलिटी इंडिया के भी नतीजे बेहतरीन है। इनफैक्ट जितने भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे हैं सबके लिए पॉजिटिव न्यूज ही है एक्सेप्ट एमजीएल। एमजीएल के नंबर्स अच्छे नहीं थे, उस पर भी आऊंगा। पहले सेल।
सेल की बात करिए तो सेल के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, बट मेटल स्टॉक्स चल काफी चुके हैं, वो भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। नंबर्स की बात करूं तो कंपनी का मुनाफा आया है 420 करोड़ का। अगर आप साल दर साल देखोगे तो 900 करोड़ से घटकर 420 करोड़ का रह गया है, लेकिन अनुमान मात्र 140 करोड़ का था, तो उसके सामने तो बहुत बढ़िया हो गया ये आंकड़ा। सेम रेवेन्यू अगर आप देखो तो 26,700 करोड़ पे आया है, अनुमान 25,000 करोड़ का था राउंड फिगर में, तो बहुत बेटर है। एबिटा 2530 करोड़ पे आया है, अनुमान 2000 करोड़ का था। मार्जिन 9.46% पे आए हैं, अनुमान 8% का था, तो बीट्स एस्टिमेट। आगे एमजीएल, इसके नंबर्स दोस्तों मुझे निराशाजनक लगे, मतलब मजा नहीं आया। ऐसा नंबर इस कंपनी ने पोस्ट करा है, बिल्कुल मजा नहीं आया। तो एमजीएल के रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, एमजीएल का शेयर थोड़ा सा नीचे जा चुका है। जी हाँ, मुनाफा 320 करोड़ से घटकर 190 करोड़ रह गया है। अनुमान था घटकर आएगा, लेकिन अनुमान 263 करोड़ का था, उससे भी काफी कम रह गया। रेवेन्यू 2260 करोड़ पे आया है, 2280 करोड़ से घटकर। आगे मार्जिन्स, पहले एबिटा 485 करोड़ से घटकर 340 करोड़ पे रह गया है, अनुमान 380 करोड़ का था, तो दोनों जगह खराब हो गया। मार्जिन्स 15% पे आए हैं, 22.47% से घटकर अनुमान 19% का था। तो एमजीएल ने काफी वीक नंबर पोस्ट करे हैं, यही कहूंगा मैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलएनटी, नंबर्स की बात करी जाए तो इसके भी वीक ही कहूंगा मैं। क्यों कहूंगा? क्योंकि अनुमान से कमजोर रह गए हैं, इसलिए। तो एलएनटी के नंबर्स दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एलएनटी ने भी थोड़ा निराशा ही पोस्ट करी है, मैं यही कहूंगा आप सभी के साथ। एलएनटी मिल जा भैया। एलएनटी की बात करी जाए दोस्तों तो अपडेट बहुत सारी दी है कंपनी ने एक्चुअली में, और खबर ऑर्डर वगैरह जीतती रहती है कंपनी, तो उसकी भी अपडेट आज चली रही थी, बट मैं डायरेक्टली आपके साथ रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। मुनाफा 3926 करोड़ पे आया है, हालांकि साल दर साल 3400 करोड़ से बढ़कर आया है, बहुत अच्छा जंप है, लेकिन अनुमान 3990 करोड़ का था, तो मिसेज एस्टिमेट है। रेवेन्यू 67,984 करोड़ पे आया है, साल दर साल बहुत अच्छा जंप है, 10% के करीब का, लेकिन अनुमान 70,000 करोड़ के रेवेन्यू का था। एबिटा 6800 करोड़ पे आया है, अनुमान 6980 करोड़ का था। मार्जिन 10% पे आए हैं, 10% का ही अनुमान था, तो रेवेन्यू में मिस हो गया थोड़ा सा अनुमान से, प्रॉफिट में मिस हो गया, बाकी मार्जिन सिमिलर रहे हैं, और एबिटा अनुमान से थोड़ा सा मिस है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो सब कुछ बढ़कर आया है, साल दर साल देखोगे तो सब कुछ बढ़कर आया है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।